उज्जवल होता है। और इस बार आपके स्कूल की कुछ बेटियां दिल्ली में बहुत अच्छे कॉलेजेस में सिलेक्ट हो गई, मैंने सुना। आपको मालूम है क्या? नोबडी नोज अबाउट देम। एक ने मेरे से बात किया, मंजू सबलानी ने, और उसके साथ कोई डॉली मूलचंदानी, ये दोनों हुए हैं दौलत राम कॉलेज में। और दो और बताया उसने, मैं भूल गया, वो सरस्वती कॉलेज में। ये दोनों ही उत्तर नॉर्थ कैंपस में याशिका दी के कॉलेज के पास में है, वो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। कुल मिला के मेरे कहने का यह है, उद्देश्य है कि आप में प्रतिभा है, आपके टीचर्स इतनी कैपेबल हैं कि आपको वहां तक पहुंचा सकती हैं। अभी एक रॉकेट छोड़ा ना, 5 सैटेलाइट ले गया जहां मोदी जी गए थे, कोई बता सकता है कौन सा रॉकेट था वो? अखबार नहीं पढ़ते हो ना बेटा, हैं? यही तो गड़बड़ है, इधर तो मात खा जाओगी बेटा। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 35 to 40% आपको जीके ही आएगा। 40% आपका जो 12th में रिजल्ट होगा उसके आधार पर, अगर अबाव 90 होगा 40 नंबर उसके, बाकी 20-25 नंबर वो है जो आप कोचिंग में पढ़ती हैं। कोचिंग का तो हर कोई 25 में से 20 ले ही आएगा। आपकी रैंक बनती है जो आपने स्कूल में पढ़ा, बढ़िया रिजल्ट ले आई, और आपका जीके। अब जीके के लिए मैं आपको बोल बोल के थक गया कि बेटा आजकल न्यूज़पेपर फ्री में मिल रहा है, पढ़ने के लिए 15-20 मिनट नहीं निकाल पाती हो तो आगे रोना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या पता मिलना हो कि नहीं हो, इसलिए मैं आपको फिर से चेतावनी देता हूं, मेहरबानी करके अपने आप पर भी मेहरबानी करो, मेरे पर भी करो, अपने माता पिता पर भी करो। हमें क्या चाहिए? आप जीवन में कुछ बन जाएं, सुखी रहें। अरे कुछ बन जाओगी तो क्या हमको पैसे भेजोगी? टीचर को भेजोगी, मुझे भेजोगी, किसको? अपने पेरेंट्स को भेजोगी, किसको पैसे भेजोगी? नहीं ना। फिर अपने लिए भी आप नहीं जी सकते। अपना भविष्य उज्जवल बनाने के लिए यदि आप गंभीर नहीं हैं तो फिर तो बिटिया आपका इस संसार में बड़े बड़े दुखों से पाला पड़ने वाला है भविष्य में, ये समझ लेना। यदि दुखों से बचना है तो ये 2-3 साल 10th, 11th, 12th, ये 3 साल अगर आपने दिल लगाकर पढ़ाई की, फालतू बातों को छोड़ दिया, तो आपके पूरे जीवन को सुख, समृद्धि, आनंद और सम्मान पूर्वक समाज में जीने का अधिकार आपको दिलाएगा। कोई आपको किसी भी तरह से प्रताड़ित नहीं कर सकता है। हमें से कोई प्रताड़ित होना नहीं चाहता है, लेकिन चाहने से क्या होता है, उसके लिए उतनी तपस्या भी तो करनी पड़ेगी ना। और इस उम्र में यदि हम मेहनत करने से कतराएं, आलसी हो जाएं, तो मेहनत कब करेंगे बाबा? ये उम्र इतनी, इसमें शक्ति है, ऊर्जा फूटती है, कभी थकावट नाम की चीज आती नहीं है, बशर्ते हमारा मन भी वहां पर हो, रुचि हो। पढ़ने में रुचि है तो कभी थकते नहीं, आनंद आता है। और रुचि नहीं है तो फिर घड़ी की ओर देखते रहते हैं कि अब पढ़ना है 2 घंटे तो अब पढ़ें, क्या करें, अभी तो 1.5 घंटा हुआ है, हम क्या करें? मम्मा बोलेगी कि क्यों जल्दी क्यों उठाई? हैं? अब किसको धोखा दे रहे हैं, मम्मा को या अपने आप को? यस, किसको धोखा दे रहे हो? मेरे को? टू हुम वी आर डिसीविंग बेटा? भगवान को? तो अपने आप को धोखा दे जो वो बिटिया के दिमाग में थोड़ा मुझे संशय होता है कि वो सही है कि कुछ गड़बड़ है, इधर होना उचित है कि नहीं है। जो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारे उसको कौन कहे? क्या मूर्ख कहेंगे कि होशियार समझदार कहेंगे? तो आप लोग तो मूर्ख नहीं हो बेटा, आप तो समझदार हो। है क्या क्या कोई मूर्ख हो तो हाथ ऊपर करो? नहीं है ना कोई। फिर ये मूर्खों वाले काम हम क्यों करें, जिससे अभी भी
हमारे माता पिता दुखी हो करे, हमने तो इतनी सुविधाएं दी लेकिन इसने मेहनत नहीं की, इसलिए रिजल्ट ऐसा आया। और आगे जीवन भर हम लोग दुखी रहे कि यदि उस समय हम मेहनत कर लेते तो आज कहां पर पहुंच जाते। मेरी सहेलियां कहां पहुंच गई, कितनी सुखी हैं। क्योंकि जो हम बनेंगे, जिस पद पर पहुंचेंगे, उसी स्टेटस का तो हमें लाइफ पार्टनर भी मिलेगा, दैट इज नेचुरल। अब दोनों की सैलरी इतनी बढ़िया होगी कि और सम्मान होगा। पढ़े लिखे व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है, पैसा अपनी जगह है, लेकिन इज्जत उसकी, उसका दबदबा, उसके अंदर शक्ति। पढ़ाई हमारी शक्ति है, विशेष रूप से लड़कियों के लिए तो शक्तिशाली बनना है। आपको जीवन में कोई किसी भी प्रकार दुख न दे पाए तो शक्ति आपकी पढ़ाई है। पढ़ाई के सिवा आपके पास कितना भी पैसा हो, पैसे का कोई भरोसा है क्या? इसलिए बेटा मैं आपको बार बार यही कहता हूं, बी ऑनेस्ट विथ यूर सेल्फ। अपने साथ ईमानदार बनो। और ये सब तब होगा, आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री 24 घंटे काम करते हैं, तब हमारे मंत्री जी 16-18 घंटे काम करते हैं, क्योंकि पहले आदत नहीं है ना उनको काम करने की। अभी कई मंत्रियों का वजन किसी का 4 किलो, किसी का 6 किलो कम हो गया। पहले तोंद बहुत बाहर निकली हुई थी, वो अंदर चली गई। क्यों काम करते हैं? क्योंकि ऊपर जो हमारे अध्यक्ष बैठे हैं, प्रधान जो मंत्री हैं, वो इतना ज्यादा काम करते हैं, तो हमको भी तो करना पड़ेगा, नहीं तो हम उनकी कैबिनेट में अनफिट हो जाएंगे, धकेल देंगे बाहर। योग्य व्यक्ति ही कुर्सी पर सदैव विराजमान रह सकता है। अयोग्य व्यक्ति को अगर राजगद्दी पे बिठा दो तो आज नहीं तो कल दूसरा राजा उसको जीत लेगा, कुर्सी से उतार के फेंक देगा, क्योंकि वो योग्य नहीं है, साहसी नहीं, पराक्रमी नहीं, न्यायप्रिय नहीं है। तो ऐसे राजा को ज्यादा समय गद्दी पे बैठने का अधिकार नहीं है। मुझे बहुत खुशी है आज जो आपकी कैबिनेट बनी है। मैं कई बिटियाओं को जानता हूं, हर फील्ड में उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। तभी तो आपके टीचर्स और कोऑर्डिनेटर्स ने उनको सिलेक्ट किया कि ये हमारी पूरे स्कूल की रोल मॉडल बनेंगी। इनके अंदर वो सब सद्गुण हैं जो हमें पूरे स्कूल की बिटियाओं के अंदर होने चाहिए। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि कृपया इनको हर प्रकार से कोऑपरेट करें, उनकी बातों को फॉलो करें, अपने टीचर्स को प्रॉपर रेस्पेक्ट दें और बदले में उनसे बहुत सारा कोऑपरेशन प्राप्त करें। क्योंकि ये टीचर इस साल आपकी है, दूसरे साल तो आप ही कहीं चले जाओगी, ये यहां पर रहेगी। ऐसा नहीं हो कि फिर बाद में आपको मन में दुख हो कि अगर मैं टीचर को प्रॉपर रेस्पेक्ट देती तो फिर दिल से सुनती। क्योंकि ये मानवीय मनोविज्ञान है। जिस व्यक्ति में हमारी श्रद्धा है, विश्वास है, आस्था है, निष्ठा है, उसको हम ध्यान से सुनते हैं और उसकी बातों को जीवन में उतारते हैं। और चूंकि उसके प्रति हमें निष्ठा है तो हम उसे सम्मान देते हैं। सम्मान देते हैं तो बदले में उसके पास जो कुछ है वो सब हमें देने के लिए तत्पर हो जाता है। बदले में उसे कुछ नहीं चाहिए। और जो आप सम्मान देते हैं वो लौट करके आपको आशीर्वाद के रूप में मिलता है, सहयोग के रूप में मिलता है। आपको अपने लक्ष्य प्राप्ति में और तीव्र गति से आगे बढ़ाने में वो आशीर्वाद बहुत मददगार साबित होता है। यदि आप गलत संगति में किसी गलत रास्ते पर थोड़ा भी भटक जाएं तो आपकी वो टीचर आपको समझाती है कि बिटिया तुम क्या कर रही हो, इतनी टैलेंटेड लड़की, ये क्या नंबर लाई हो, किसके साथ तुम्हारी फ्रेंडशिप, उसके साथ, वो देखो फेल हुई है।
एकदम आपको संभाल लेगी, गिरने से बचा लेगी। लेकिन वो तब जब वो अपनता होगा। टीचर्स को यदि हम प्रॉपर रेस्पेक्ट नहीं देंगे, उनके साथ अपने मन की बात शेयर नहीं करेंगे, हमारी प्रॉब्लम वो समझेगी कैसे, उसे सॉल्व कैसे करेगी? वो अंतर्यामी थोड़ी है बाबा, अंतर्यामी तो एक ही है, बाकी सब हम एक जैसे ही हैं। इसीलिए जीवन में आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, अपने माता पिता की कुर्बानियों को सार्थक करना है। तो बेटा अपने लक्ष्य को हमेशा सामने रखो। और जो बातें अभी आपने सुनी, और उस दिन भी फेलिसिटेशन में जो हमारी 3 बिटियां आई थी, उन्होंने बहुत अच्छा बताया। प्रिया बुलचंदानी ने भी बहुत अच्छा बताया कि जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं। उसने एक कैंसर पेशेंट्स जो टर्मिनल थे, जवाब दे चुके थे डॉक्टर, कौन बताएगा वो क्या बताया था? प्रिया बुलचंदानी ने। देखो तो सही, याद है कैसे भूल गई? प्रिया बुलचंदानी ने बताया था कि जो लोग कैंसर पेशेंट्स थे वो टर्मिनल स्टेज पर थे, तो उन्हें डॉक्टर ने कहा कि वो ऐसा विजुअलाइज करें कि उनका जो कैंसर के जो चीज़ें हैं वो ऐसा करें कि वो खा रहे हैं, कीड़े उन्हें खा रहे हैं और वो ठीक हो रहे हैं, ऐसा वो चीज़ विजुअलाइज करें। तो ऐसा करने से 20% लोग 30% लोग ठीक हो गए थे। गुड। प्रिया दी ने हमें ये बताया था कि हमारे जब कैंसर पेशेंट्स थे, 10,000 कैंसर पेशेंट्स वर एग्जामिन्ड